हाँ जी। हाँ, दो दो लोग जुड़े हैं एक नंबर पे। हम्म। हम्म। ठीक है, तो एक बार मैं शुरुआत में फिर नए लोगों के लिए साधना करने की विधि एक बार समझा दूंगा, और उसके बाद हम धर्म चर्चा करेंगे, जो पिछली बार अष्टांग मार्ग के पहले दो भागों की चर्चा करी थी हमने, और उसके आगे जो भाग हैं उसकी चर्चा करेंगे आज। और अभी पहले एक बार मैं ये साधना करने की विधि बता देता हूँ। तो ये इस साधना को हम शमथ विपश्यना कहते हैं। इसके दो भाग हैं। शमथ का अर्थ है कि हमारे मन में एक स्थिरता लाना, एक निर्मलता लाना, जिसमें ज्ञान प्राप्ति ज्यादा आसानी से होती है। और जो विपश्यना है, विपश्यना का अर्थ है कि मन की प्रक्रिया से को पहचानने से, उसको समझने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दोनों जब साथ में जुड़ते हैं तो एक स्थिर मन में जब हम किसी भी प्रक्रिया को देखते हैं तो उसको समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसे शमथ विपश्यना कहते हैं। ये साधना जो है हम मंगल मैत्री को साधना का आलंबन लेकर करते हैं। ये भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सूत्रों में मंगल मैत्री को साधना का आलंबन बनाने की चर्चा करी हुई है। तो ऐसे कोई ये नया आविष्कार नहीं है। ये बिल्कुल भगवान बुद्ध का ही सिखाया हुआ एक तरीका है, एक साधना का आलंबन है जिससे साधना करी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो आसन है, आसन जमीन पर बैठना आवश्यक नहीं है। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आपके शरीर के लिए आरामदायक होना जरूरी है। आपके शरीर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दर्द हो, इसके वजह से आपके साधना में अड़चने ना आए, तो इसलिए एक आरामदायक आसन लेंगे। बस एक चीज का गौर रखना जरूरी है कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तनी हुई अकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आरामदायक रखिए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं, इतना ढीला नहीं कि आप सामने झुकने लगे, आपको नींद आने लगे। तो उस हिसाब से एक उचित तरीके से सीधा रखेंगे अपने पीठ की हड्डी को। दूसरी चीज, एक आसन का ही मैं हिस्सा बोलूंगा। ये एक मुस्कुराने वाली साधना है, तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और सारे समय जब भी हमें याद है, हम इस साधना के समय मुस्कुराएंगे। इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। मंगल मैत्री के साथ जब मुस्कान भी जुड़ जाती है तो हमारे मन में जो तृष्णा होती है वो कम होती है, और जैसे मन में तृष्णा कम होती है तो जो हमारा मन का भटकाव है वो बहुत आसानी से, हम उस भटकाव से छूटकर वापस अपने साधना के आलंबन पर आ जाते हैं। तो ये आपके आसन के बारे में हुआ। आपके साधना का जो आलंबन है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में एक कोई घटना याद करेंगे जब आपको बहुत सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ हो। ऐसी कोई एक घटना याद करेंगे, और उस समय जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न हुआ था वो भाव आप अपने हृदय के केंद्र में रखेंगे। तो ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं कि मतलब फूला ना समाया। तो ऐसे जब क्षण होते हैं, ऐसे सुखद घटनाएं होते हैं जब हम अपने परिवार के बड़ों के साथ या अपने बच्चों के साथ या पालतू जानवरों के साथ जब रहते हैं, जब हम बिल्कुल ऐसा नहीं, अपने फायदे नुकसान का नहीं सोच रहे होते हैं, बस हमें उनके साथ और उनके प्रति और अपने प्रति एक खुशी का अनुभव होता है। तो ऐसा ऐसी कोई घटना हम लेंगे और वो जो भाव है अपने हृदय के केंद्र में रखेंगे। पहले ये भाव जो है अपने आप को भेजेंगे, ये कामना करेंगे कि जैसे उस वक्त मैं सुखी था, संतुष्ट था, शांत था, वैसे मैं हमेशा रहूं। तो जिस तरीके से आपको ये कहना सहज रहे वैसे कहिए। और ये जो ऐसा मंत्र की तरह उच्चारण नहीं करना है, ये बस जब मन में आप ये कहते हैं, बस ये एक इस भाव को और थोड़ा आधार देने के लिए और मजबूत बनाने के लिए कहते हैं। तो अपने आप को ये कामना करें कि जैसे उस समय मैं खुश था वैसे ही हमेशा रहूं। तो ये एक मंगल मैत्री की कामना आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। पहले 10 मिनट अपने आप के लिए भाव भेजेंगे। उसके बाद जो 20 मिनट है साधना का, हम आधे घंटे की सामूहिक साधना करेंगे। और आधा घंटा आप अपने निजी जीवन में भी जब करेंगे तो आधा घंटा एक मिनिमम टाइम है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इतना समय लग जाता है, 20 1 मिनट लग जाते हैं मन को स्थिर होने में। जो व्यावहारिक जीवन के जो एक वार्तालाप चलते रहता है मन में, उसको शांत होने में समय लगता है।
तो 20 मिनट के बाद हमें थोड़ी वो ज्ञान प्राप्ति का जो की प्रक्रिया है वो आरंभ होती है, तो इसलिए आधा घंटा बैठना बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं, हमने क्या किया, हमने एक सुखद घटना याद करी, उस समय का जो भाव है अपने हृदय के केंद्र में रखा, और ये भाव अपने लिए कामना करी पहले 10 मिनट। इसके बाद जो 20 मिनट है, आप अपने एक आध्यात्मिक मित्र चुनेंगे। आध्यात्मिक मित्र ऐसे होंगे जिनके लिए आपके मन में बहुत स्वाभाविक रूप से एक आदर उत्पन्न हो, और आप उनके लाभ के लिए बहुत स्वाभाविक तरीके से सोचते हैं। कोई आपके मतलब उनसे हमेशा आप उनके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, और ऐसे व्यक्ति हों जो आपके लिए भी ऐसा ही सोचते हो तो ज्यादा सही रहता है, कि जो आपके लिए भी हमेशा ऐसे इस तरीके का भाव रखते हो। ये कोई जीवित व्यक्ति होने चाहिए, परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए। परिवार के सदस्य इसलिए नहीं क्योंकि 20 मिनट जब हम उनको ये भाव भेजेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बाकी जीवन के और कोई चीजें, और कोई घटनाएं याद आने लगे, उसमें मन हमारा भटक जाए। तो ऐसे कोई लेंगे जो कि बहुत हमारे करीब, इतने करीब ना हो कि हमारे परिवार के सदस्य हों, जीवित हों, परिवार के सदस्य ना हो, और आप ऐसे कोई व्यक्ति ना हो जिनके और आपको शारीरिक आकर्षण होने का कोई भी संभावना हो। तो ऐसे एक आध्यात्मिक मित्र को चुनेंगे, और 20 मिनट जो बचे हमारी साधना में, वो वही भाव जो अपने आप को हम भेज रहे थे कि हम सुखी रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें, वो भाव अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपना पेट पहले हम भर रहे हैं इस मंगल मैत्री के भाव से, करना हमें अपने मित्र को भेजना है। दूसरे को जब भेजते हैं तो क्या होता है, वही हमारे मन में जो तृष्णा होती है कम हो जाती है, क्योंकि उस समय हम हर दुनिया को अपने लाभ और नुकसान के हिसाब से बांट नहीं रहे होते। तो ये फायदा रहता है इसका। तो अगले 20 मिनट आप अपने आध्यात्मिक मित्र को ये भाव भेजेंगे। इसमें क्या होगा, इस समय जैसे ही आप अपने लिए भेजने लगेंगे, अपने मित्र को भेजने लगेंगे, थोड़ी देर में आपका मन भटक जाएगा। कोई भी विचार होगा, कोई आपके शरीर पर स्पर्श हो, कोई निजी जीवन से कोई चीज याद आ गई आपको, कहीं शोर मच रहा है, कुछ भी हो सकता है, आपका मन भटक जाएगा। जब ये मन भटकेगा तो हम 6 कदमों को का इस्तेमाल करके हम अपने ध्यान को वापस साधना के आलंबन पर लाएंगे। यानी वो जो भाव है वो अपने लिए या अपने आध्यात्मिक मित्र को जिसे भी भेज रहे हो उस पर वापस लेकर आएंगे अपने ध्यान को। पहला कदम है पहचानना कि हमारा मन भटक गया। जब हम पहचानते हैं तो ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा ये चीज तो बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं पहचानना। हमने पहचानना है कि हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ जो हमारे ध्यान को भटका के ले गया। केवल ये सोचना है हमने, ये एक विचार उत्पन्न हुआ है, ये पहचानना है हमने। दूसरा जो कदम है, इसको अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज स्टेप भी बोलते हैं, पहले कदम को। दूसरा कदम है कि रिलीज करना। रिलीज करते समय हम ये निर्णय करते हैं कि हम इस विचार को अपने ध्यान का और पोषण नहीं देंगे। जो आपका ध्यान है किसी भी चीज के बारे में अगर आप सोचते रहें तो वही जो ध्यान है वो उसका पोषण बनता है कि वो और निजी होते रहता है, और वो बहुत मतलब एक बात का बतंगड़ जो बोलते हैं कि एक छोटे से विचार से शुरू होकर बहुत बड़ी चीज बन सकती है। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान लगा है, और आपका फोन बज गया है, किसी ने बुला लिया, तो आपका ध्यान तुरंत वहां चले जाता है, इस चीज से हट जाता है, और आपका मन यहाँ पे नहीं अटका रहता। तो इसलिए अपने ध्यान को उस पर बनाए नहीं रखने का निर्णय लेना है। इसमें एक हमारी अनित्यता की भी समझ है। हमें पता है कि जो विचार होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, उनका एक अस्तित्व रहता है और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि हमेशा उसी विचार पे हमने अटके रहना, ये हम पहचानते हैं, और हम ये पहचानते हैं कि हमारे ध्यान के पोषण से बढ़ता है आगे, तो ध्यान का पोषण नहीं देंगे। तो ये दूसरा कदम है रिलीज। तीसरा कदम है रिलैक्स। ये बहुत जरूरी कदम है, ये ज्यादातर जगह नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये सीधा सीधा रिश्ता है इसका तृष्णा के साथ। जैसे आर्य सत्यों में भी भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि दुख का जो समुदाय है, ओरिजिन है, जो आधार है, वो तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति से दुख समाप्त होता है। तो तृष्णा जो होती है, जिसे अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं, इसका एक लक्षण होता है हमारे मन में एक तनाव और खिंचाव। तो आपके कई बार आपने देखा होगा कि किसी बहुत मुश्किल काम में फंसे या बहुत देर आप वेट करें किसी लाइन में, तो आपके मन में एक तनाव खिंचाव आ जाता है। तो ये जो तनाव खिंचाव है ये तृष्णा का लक्षण है। तो तीसरा जो कदम है रिलैक्स, इसमें हम अपने मन में एक तनाव खिंचाव को पहचानते हैं और उसको ढीला करते हैं।
ये आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको सीखना पड़ेगा, ये बताने में कई बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे जब भी आपका मन भटकता है एक चीज से दूसरी चीज, तो आपके मन में ये तनाव खिंचाव उत्पन्न होगा, उसे हमने ढीला करना है, शांत करना है। चौथा कदम है री स्माइल, अर्थात जैसे मैंने बताया था ये एक मुस्कुराने वाली साधना है, तो वापस अपने चेहरे पे मुस्कान लाना है। तो ये जैसे हमने रिलैक्स किया, ये मुस्कान भी एक काम वही करता है कि जो हमारे मन में एक जिस विचार पे हमारा ध्यान भटका था उसके आधार में जो तृष्णा थी उसको कमजोर कर देता है। री स्माइल करके पांचवा कदम है हमारा रिटर्न या वापस अपने ध्यान को अपने साधना के आलंबन पर लाना, यानी जो मंगल मैत्री का भाव जो हम अपने आप को भेज रहे थे या अपने मित्र को भेज रहे थे वो वापस हम भेजना आरंभ करेंगे। छठा कदम है रिपीट। रिपीट का अर्थ है कि जो हम भेज रहे हैं उसको बरकरार रखना है, ऐसे नहीं कि एक बार भेज दिया और फिर छोड़ दिया, वो बरकरार रखना है, हमने भेजते जाना है वो भाव अपने मित्र को। और कभी भी दोबारा मन अगर भटके तो दोबारा इन कदमों का प्रयोग करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 6 कदमों का प्रयोग किया तो उसके बाद वो विचार आएगा ही नहीं, वही विचार आ सकता है, कोई अन्य विचार आ सकता है। तो छठा कदम है हमारा रिपीट। एक बार मैं बहुत तेजी से पूरी जो विधि है एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मुस्कुराते हुए बैठेंगे एक आरामदायक आसन में। अपने जीवन में कोई सुखद घटना याद करेंगे, उस समय जो आपके मन में भाव था वो अपने हृदय में रखेंगे। इस भाव की कामना अपने आप के लिए करेंगे कि मैं सुखी रहूं, शांत रहूं, संतुष्ट रहूं। मंत्र की तरह नहीं उच्चारण करना है, ये भाव को आधार देने के लिए बोलना है। 10 मिनट बाद अपने आध्यात्मिक मित्र को यही भाव हमने भेजना है। जब भी हमारा मन ध्यान भटके हमारे आलम्बन से दूर किसी विचार पर, पहले पहचानना है कि ये एक विचार उत्पन्न हुआ है जिसपे मेरा ध्यान अटका है। दूसरा हमने रहने देना है कि इस विचार पे ध्यान नहीं फंसा के रखेंगे। तीसरा कदम है अपने मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसको हम ढीला या शांत करेंगे। चौथा कदम है वापस मुस्कुराएंगे। पांचवा कदम है वापस अपने ध्यान को अपने साधना के आलंबन पर लाएंगे। और छठा कदम है कि ये बरकरार रखेंगे हम अपने साधना के आलंबन के साथ। दोबारा मन भटके तो दोबारा इन कदमों का प्रयोग करेंगे। तो ये साधना की विधि है, जो नए लोग आज जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा था। इसके पहले सत्रों में जो धर्म चर्चा हमने करी थी तो आर्य अष्टांग मार्ग की चर्चा करी थी। आज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आर्य सत्यों की बात करी, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला कि संसार में दुख है, दुख का अस्तित्व है। दूसरा, दुख का जो समुदाय है, जो ओरिजिन है, जो आधार है, वो तृष्णा है। तीसरा जो है कि तृष्णा की समाप्ति से, इसको निरोध भी कहते हैं, तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होती है। और चौथा जो है कि इस तृष्णा की समाप्ति के लिए एक मार्ग है जो आर्य अष्टांग मार्ग है। तो आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में हमने पिछली बार चर्चा शुरू करी थी। सबसे पहला जो एक भाग है उसको प्रज्ञा स्कंद बोलते हैं या विजडम कहते हैं, कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्चुअली आप समझ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये इसमें 2 अंश थे। एक सम्यक दृष्टि का अर्थ है ये 4 आर्य सत्यों को समझना। 3 जो लक्षण हैं कि सारे धर्मों और सारे संस्कारों का अनित्य होना, अनात्म होना, और इनको अनित्य और अनात्मता इसमें ना समझे हम तो उसका दुख में परिवर्तन होना। ये 3 जो लक्षण हैं। जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, पुराने हमारे YouTube चैनल पे टॉक्स होंगे डॉक्टर साहब के चैनल पे, तो उसमें आप इनके बारे में और चर्चा सुन सकते हैं। और तीसरी चीज है ज्ञान प्रतीति समुपादेय, कि कैसे कोई भी एक स्पर्श होता है, कोई भी एक घटना घटती है संसार में, हमारे मन में या बाहरी संसार में, वहां से कैसे हमारे मन में कहानियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम कैसे एक पूरा एक सृष्टि का निर्माण करते हैं अपने मन में कि क्या चीज है मेरे जीवन में, क्या महत्व रखती है। तो ये प्रोसेस है, इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। ये 3 चीजों का जो ज्ञान है इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। और दूसरा है सम्यक संकल्प, कि एक सही संकल्प होना कि ये जो समझ हमने, ये जो ज्ञान, जो चीज हमने अपने मन से समझी है उसे अपने अनुभव में उतारना है।
तो और ये ऐसे करना है कि ऐसे बहुत जबरदस्ती से भी नहीं करना और बहुत आलस्य से ढीलेपन से भी नहीं करना, एक सही तरीके से उसमें परिश्रम करके ये जो ज्ञान है अपने अनुभव में उतारना, इसे सम्यक संकल्प कहते हैं। ये दोनों चीज एक प्रज्ञा स्कंद या विजडम को के हिस्से हैं। आज जो दूसरा स्कंद हम जिसकी चर्चा करेंगे ये अपना शील स्कंद है। या कर्म स्कंद भी कह सकते हैं इसमें। तो ये है कि हमारे जीवन में एक्शंस कैसे होने चाहिए, और जो हमारे अष्टांग मार्ग के हिस्से हैं। 3 अंश हैं इसके। एक इसका अंश है सम्यक वाचा या सम्यक वचन या उचित वचन। वचन का जो अर्थ है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं आपको बोलूं या किसी और को बोलूं, जो सिर्फ मैं जो एक शब्द बना के दूसरे को मैं बोलता हूँ, केवल ये नहीं है। हमारे मन में भी हम जो दुनिया की समझ उतारते हैं वो एक भाषा के जरिए ही उतारते हैं। हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा समुदाय है, ये ऐसे लोग हैं, ये मेरा ऐसा पड़ोसी है, ये मेरे ऐसे परिवार वाले हैं। तो हर चीज जो जहाँ पे हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं समझने के लिए दुनिया को, दुनिया का मतलब क्या, दुनिया को समझना हम भाषा के जरिए ही करते हैं ज्यादातर। बाकी और हमारे और गहरी समझ होती है जो कि भाषा के भी और गहरी होती है, लेकिन बहुत सारी चीजों की समझ हम भाषा के जरिए करते हैं। तो सम्यक वचन का अर्थ है कि जो भी हम भाषा का प्रयोग करें, भले ही किससे बोलते समय या अपने मन में अलग अलग कल्पनाएं बनाने में, संकल्पनाएं बनाने में, कॉन्सेप्ट्स बनाने में, ओपिनियंस बनाने में, लोगों के बारे में सोचने में, तो इसमें हमेशा हमारे जो वचन होने चाहिए वो विनम्र होने चाहिए, वो कंपैशनेट होने चाहिए, वो टाइमली होने चाहिए। जब हम किसी और को कुछ बोलें तो सही समय पर बोलें, ऐसे गलत समय पे नहीं बोलें। लोगों के भलाई के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अपनी भलाई, अपने फायदे नुकसान के लिए नहीं होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग इस दायरे में आ सके जिनका भला आप एक साथ सोच सको, उससे जुड़े होने चाहिए। और बाकी जो शीलता से जुड़ी चीजें हैं वो मैं अगले अंश में बताऊंगा। लेकिन ये समझना जरूरी है सम्यक वचन में कि ये जो वचन है केवल वो नहीं है जो आप मुंह से जोर के बोलते हैं। आप मन में किसी को गाली दें और बात सरलता से करें, और कई बार होता है कि जो हमसे ज्यादा पावरफुल सिचुएशन में होता है तो हम मन ही मन उसको, उसके बारे में गलत चीजें सोचते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, लेकिन बोलते वक्त बिल्कुल मीठी तरीके से बोलते हैं। तो ये भी सम्यक वचन नहीं हुआ। कि तो सिर्फ ये आसान तरीका नहीं है कि हमने सिर्फ बाहरी बारी बोलने में कर दिया। और ये क्यों, मतलब ये सम्यक वचन किसके फायदे के लिए? हमारे फायदे के लिए नहीं। ऐसे नहीं है कि कोई गिनती कर रहा है कि आपने क्या बोल दिया, कठोर बातें कितनी कर दी और उसको, आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये जो हर चीज हम सोचते हैं, बोलते हैं, इससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जिस तरीके से हमारे विचार बनी है, एक दुनिया की संकल्पना हमारे मन में बनी है, ये सारी चीजें उससे उस पर असर पड़ता है। और जो हम भविष्य में, जैसे हमारी सोचने की क्षमता होती है, हमारे अनुभव करने की क्षमता होती है, वो सारी चीजें इससे जुड़ी होती है। तो आज एक चीज, एक व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोचें, बुरी चीज अपने मन में कहें, मन ही मन गाली दें उसको, तो ये चीज हमारे संस्कृति में जुड़ जाती है। कल को जो हमारे कर्म होंगे वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसलिए जरूरी है अपनी भलाई के लिए कि सम्यक वचन, उचित वचन का प्रयोग करें सही समय पर, लाभदायक, विनम्र और बिना किसी मन में कठोरता के। तो ये सम्यक वचन हुए। दूसरा है सम्यक कर्मांत, यानी एक्शंस, राइट एक्शन या अप्रोप्रिएट एक्शन या हार्मोनियस एक्शन, इसको बोल सकते हैं। ये हमारी जो पंचशील हैं इससे बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। पंचशील में क्या बताते हैं, गौतम बुद्ध बताते हैं कि पहली चीज ये कि जो चीज आपको दी ना गई हो वो चीज ना लें, मतलब ना दी हुई, ऐसे बिना किसी के अनुमति के कोई चीज ना लें। दूसरी चीज बोलते हैं कि किसी भी प्राणी पे सीधे हमने हिंसा नहीं करनी है, उसको चोट नहीं पहुंचाना है, उसे, उसकी जान नहीं लेनी है। ये एक दूसरा शील है। तीसरा शील है कोई भी हमारे
जो वचन है ये भी बोलने वाली जो वचन है उससे जुड़ा हुआ है। ये सीधे वो है वचन जो हम दूसरे लोगों को बोलते हैं। तो ना हमने झूठ कहना है, असत्य नहीं कहना है, और ना हमने दूसरों के बुराई करनी है। दो लोगों में या दो समुदायों के बीच में हमने भेद नहीं लाना है, उनमें लड़ाई नहीं करवानी है, कठोरता से नहीं बात करनी है। तो ये सही जो वचन है ये एक शील है। ये खासकर आप जो सचमुच बोलते हैं उससे जुड़े हुए हैं। चौथा शील है कि कोई यौनिक दुराचार ना करें। ऐसे कोई अपने मतलब यौनिक भूख या प्यास के लिए ऐसे कोई काम ना करें जो और अन्य प्राणी को दुख पहुंचाए। और पांचवा जो शील है कि कोई जो मन की स्थिरता, मन की क्लैरिटी को जो हिला दे, ऐसे किसी पदार्थ का सेवन ना करें। तो मतलब मदिरा हो गई, मतलब और बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो आपके मन की एक जो क्लैरिटी है, दुनिया को समझने की जो एक क्षमता है, उसको ढीला करेंगे। और ये जुड़ा हुआ है कि जब हमारी जो क्लैरिटी कम होती है तो हम बाकी शील भी हमसे भंग हो जाते हैं। तो ये शील, फिर मैं वही चीज कहना चाहूंगा जैसे मैंने सम्यक वचन के लिए बताया, ये शील ऐसे नहीं है कि हम कोई हम नंबर गिन रहा है हमारे, या हमें जज कर रहा है कोई। ये है कि जब भी हम जो इस समय कर्म करते हैं वो हमारे भविष्य पर बहुत गहरा असर रखता है, क्योंकि हमारी संस्कृति हर कर्म के साथ बदलते जाते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं। तो एक जो हमारी मेमोरी है, हमारी सोचने की तरीके हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हर कर्म के साथ बदलते रहते हैं। कि हमारा मन अंदर ही अंदर सीखता है कि अच्छा, इसको मैंने बुरा समझकर इसका नुकसान किया, तो यही तरीका है, अब जिसको भी मैं बुरा सोचूंगा उसका नुकसान करूंगा। मतलब इस तरीके से वो आदतें बनाता है। तो ये शील अपने ही भलाई के लिए जरूरी है कि आगे हमारे जो कर्म हो वो ऐसे कर्म हो जो हमारे उस समय के अनुभव को और हमारे भविष्य के सारे अनुभवों को एक अच्छा असर करे उस पर। तो ये दूसरा अंश था सम्यक कर्मार्थ। और तीसरा जो अंश है हमारे इस स्कंद में, उसे कहते हैं सम्यक आजीविका। आजीविका का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश में लाइवलीहुड। मैं इसको ये कहूंगा कि ऐसी परिस्थिति अपने आसपास बनाएं, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को रखें जहां पर आपके शील भंग होने की संभावना कम हो। जैसे कई लोग देखते हैं, कई कंपनीज में ऐसा होता है कि आदेश होता है आपके सुपीरियर से कि आप असत्य बोलें बिजनेस लाने के लिए, झूठ बोलें, कमिटमेंट्स गलत करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या किसी को आप चोट पहुंचाएं जानबूझकर। तो और ऐसा नहीं है कि इसको एक ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि हर इस टाइप का ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन जो ऐसे ही होता है। मतलब कई प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, परिस्थिति बन सकती है। तो ये जरूरी है कि ऐसे अगर परिस्थिति है जहाँ पे आपको शीलतापूर्वक जीवन निभाने का अवसर ना मिले, तो बेहतर है कि आप उससे हटकर दूसरी परिस्थिति ढूंढें। क्योंकि आपका जो एक मानव अनुभव है, जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, उससे कीमती कोई चीज नहीं है। नौकरी हो, शहर हो, कॉलेज हो, मतलब जो भी आपकी जो एक परिस्थिति है, आपके साथ कौन रहता है, आपके आसपास कौन रहता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आपको मतलब जिस कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास अवसर ही नहीं होता कि आप शीलतापूर्वक काम कर पाए। अगर ऐसे परिस्थिति में फंसे तो उस परिस्थिति को बदलें, उससे निकलें। तो ये तीन आज हमने चर्चा करी, सम्यक वचन, सम्यक कर्मार्थ और सम्यक आजीविका। अगली बार हम जो एक साधना स्कंध है कि कैसे साधना करनी है, समाधि और सती और व्यायाम, ये तीन चीजों की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इससे हमारा अष्टांग मार्ग के सारे भागों की चर्चा समाप्त होगी। ठीक है, सही समय पर आज चर्चा समाप्त हो गई है हमारी धर्म चर्चा। अब हम आधे घंटे ध्यान करेंगे और आधे घंटे के बाद हम
प्रश्न उत्तर करेंगे। जो नए जुड़े हैं, अगर कोई साधना की विधि पर कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ, ताकि अगले आधे घंटे आप सही तरीके से साधना कर पाए। मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रश्न नहीं है, तो आरंभ करते हैं। आज मैं थोड़ा कहीं बाहर आया हुआ था, मेरे पास घंटी है नहीं, तो अभी आरंभ करते हैं साधना। और आधे घंटे में नमस्कार करके आपको मैं सूचित करूंगा कि साधना का समय हो गया। अब मेरा, आप अपने वीडियोस ऑन कर लें अभी प्रश्नोत्तर के सेशन के लिए। अभी शायद रोशनी बहुत सफाई से नहीं आ रही होगी। मुझे ये जानना था कि जो आप ये कह रहे थे कि एक थॉट जो है क्रिएट करो जिसमें आपने बहुत अच्छा अनुभव किया हो, और उस अनुभव के साथ 10 मिनट और फिर आधा घंटा, हाँ जी। मतलब 20 मिनट। तो एक थॉट के साथ इतना देर चलना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कोई थॉट ही नहीं क्रिएट करना, मतलब थॉटलेस रहने की कोशिश करे तो? नहीं, तो ये थॉट, आपने जो घटना है उसके बारे में सोचना नहीं है। आपने जो भाव है, उस घटना में जो भाव था, वो भाव लेके वो भाव आपने भेजना है। तो आपने किसी थॉट में नहीं अटके रहना है। आपके मन में खुद ही उत्पन्न होंगे जो थॉट्स, जो जिस पे आपका ध्यान जाता है, वहां से आपको 6 कदमों के रास्ते वापस लेकर आना अपने ध्यान को। तो ये एक भाव है, ये फीलिंग मेडिटेशन है। ये जो भाव है जो हम भेजते हैं। ओके। तो आपने वो घटना के डिटेल्स में नहीं जाना है, बस शुरुआत में जा सकते हैं पहली बार, जब आपको वो भाव उत्पन्न करने में वो मदद करे, कि आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं कि जो सुखद घटना थी, तो उससे वो भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब वो उस भाव के साथ एक्चुअली आपने आधा घंटा व्यतीत करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जैसे मैंने बताया था, ये मंगल मैत्री का जो भाव है, इसके एक जो बहुत बड़ा फायदा होता है, 2-3 चीजें हैं। एक, मंगल मैत्री जो है वो आपके मन में जो तृष्णा है उसे कम करती है। तो तृष्णा तब हमारे मन में उत्पन्न होती है जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने फायदे नुकसान के बारे में सोच रहे होते हैं, कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या ये मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब जो इस तरीके से जो हमारे 5 अड़चन होते हैं ना, मतलब लोभ, घृणा, आपके बेचैनी, आलस्य या संशय, तो इन सब चीजों में तृष्णा जुड़ी होती है। क्योंकि आप हमेशा अपनी, या तो ये बेचैनी इसलिए आती है, आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, अभी मैं एक चीज जो कर रहा हूँ उसमें उससे ज्यादा फायदा हो सकता है कहीं और देखें। वैसे ही हमारे मतलब जीवन में ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी ये चीजें स्वाभाविक हैं। लेकिन जब इसमें हम तृष्णा कम करते हैं, तो एक तो हमें ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में समझने का मौका मिलता है। तो हम ज्यादा सफाई से हम देख पाते हैं कि कैसे ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन तृष्णा जब बढ़ती है, तो हम सिर्फ उसके जो निजी हिस्सा है उसके बारे में सोचने लगते हैं, उस कहानी के बारे में सोचते रहते हैं कि ये मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया या मुझे पसंद आया कोई चीज, है ना। तो उस ख्याल में चले जाते हैं। लेकिन जब हम वो तृष्णा कम करते हैं, तो क्या प्रक्रिया हो रही है मन में, कि कैसे एक स्पर्श हुआ, हमारे कान पे कोई ध्वनि का स्पर्श हुआ, या हमारे मन में किसी सोच का स्पर्श हुआ, वहां से कैसे हमारी कहानियां उत्पन्न हो रही हैं, कैसे उसमें एक हम पूरी मन में एक सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को देखने में आपको आसानी मिलेगी। तो मंगल मैत्री का एक काम है कि ये हमारे मन में तृष्णा कम करता है, क्योंकि हम दूसरे की भलाई के बारे में जब सोचते हैं, तो खुद ब खुद एक वो निजीपना उसमें
कम हो जाता है। और ये इसलिए ये भी जरूरी है कि कई लोगों को इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो सिर्फ मंगल मैत्री को ये सोचते हैं कि ये मेरे साधना को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। नहीं, तो जब हम वो भाव भेजते हैं तो हमें इसलिए ऐसा आध्यात्मिक मित्र हम चुनते हैं जिनके लिए हम बहुत स्वाभाविक रूप से हम उनके आदर करते हैं, उनके लाभ के बारे में सोचना हमारे लिए आसान हो। तो ये एक चीज है मंगल मैत्री से जुड़ी हुई कि जो हमारे मन में तृष्णा कम करती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, भगवान बुद्ध ने खुद ज्यादातर मतलब श्वास से बहुत ज्यादा बार उन्होंने मंगल मैत्री को अपने या ब्रह्म विहार जो है उनको अपनी साधना के आलम्बन बनाने के बारे में बहुत बार बताया। अपने पुत्र राहुल को भी उन्होंने बल्कि मंगल मैत्री साधना की शिक्षा दी है। ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि मंगल मैत्री जो है वो सारे जो ब्रह्म विहार हैं तो वो हमारे जो अड़चन है उनसे जुड़े होते हैं। तो मंगल मैत्री जब होती है हमारे मन में तो खुद जो द्वेष घृणा वाले जो विचार होते हैं वो कम उत्पन्न होते हैं आपके मन में। तो मतलब थोड़ी स्थिरता बढ़ती है आपके मन में। तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। और ये भाव जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी यही कहा जाता है कि मतलब रोज वो सुबह पूरे संसार को करुणा का भाव भेजते थे, पूरे संसार को अपने मन में करुणामय रूप में एक देखते थे पूरे संसार को। तो ये जो ब्रह्म विहार है वो हमारे जो एक अंतर हम हमेशा करते हैं दुनिया से और उसलिए एक निजीपना लाते हैं अपने सोचने में, उसको कम करने में मदद करता है। सही। और एक पूछना था कि जैसे आधा घंटा बैठ के मैंने ये मेडिटेशन अभी किया और ये हाँ जी। मंगल मैत्री वाला भाव जो है उत्पन्न किया और स्माइल रखा चेहरे पे, तो क्या ये बैठे बिना भी कभी कर सकते हैं? हाँ जी, तो मतलब उसको चंक्रमण ध्यान कहते हैं। तो मतलब आपके व्यवहारिक जीवन में कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जैसे कई चीजें होती हैं जिसमें दिमाग लगा के हमें सुलझाना पड़ता है, ऐसा कार्य नहीं हो तो आप अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते रह सकते हैं। जैसे मतलब कहीं चल रहे हैं, घर में कुछ खाना वाना बन रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो उस समय आप मंगल मैत्री भेजते रह सकते हैं। किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हो, जैसे किसी व्यक्ति के साथ, तो आध्यात्मिक मित्र की जगह आप उनको भी मंगल मैत्री का भाव भेज सकते हैं। कि मतलब ये जैसे हमने कुछ सत्रों पहले ककचूपम सूत्र की भी बात करी थी, सिमिली ऑफ द सॉ जिसे कहते हैं। तो उसमें भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसे भी आपसे बात करें, भले ही वो गलत समय पर बात करें, कटु बात करें, आपके फायदे के लिए करें या नुकसान के लिए करें, जो भी हो, आपको हमेशा उस व्यक्ति से आरंभ करके पूरे संसार के लिए एक उनके लाभ के और उनकी भलाई के लिए एक जो सोच है उससे शुरू करना है। फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो भी शिक्षा है ना, तो ये नहीं है कि ये सही काम है, ये गलत काम है, ये पाप है, ये पुण्य है, इसलिए ये करना चाहिए, मैंने कहा है इसलिए करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये सारी जो चीजें आप करेंगे ना, जैसे आपकी साधना आगे का विकास होगा आगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन के हर पल में जो आपके मन के सोचने की क्षमता है, सोचने का तरीका है, जो आपकी कुशलता है, ये सारी चीजें आप जिस तरीके से नजरिए से देखते हैं दुनिया को, उससे बहुत अंतर होता है। तो इसलिए ये चीज आप सारे समय आप चालू रख सकते हैं। और ये जो 6 कदमों का प्रयोग है, ये भी कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपका मन भावुक हो जाए, उत्तेजित हो जाए। तो ये जो भावुक होना या उत्तेजित होना इसलिए होता है क्योंकि आपका मन किसी चीज को बहुत निजी रूप से देख रहा है। तो जब हम ये 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, खासकर रिलैक्स और स्माइल का, तो वो परिस्थिति में हमारे तृष्णा कम होती है। तो हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हम, जैसे कोई खासकर लोगों को बुरा लगता है कोई उनके बारे में कुछ कह दे, तो मतलब ये रिएक्शन होता है कि दूसरे को चोट पहुंचानी है, अब हमारी बारी है दूसरे को चोट पहुंचानी। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये जो हम इस तृष्णा को पहचानने में कुशल हो जाएं और उसको 6 कदमों के रास्ते उसको कमजोर कर पाएं, तो हम उसको आगे बढ़ाए बिना उचित कार्य कर सकते हैं, उचित वचनों का प्रयोग कर सकते हैं और उस परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। तो ये ऐसी
साधना है और इसको आप प्रैक्टिस, अगर फॉर्मली प्रैक्टिस करना चाहें सिटिंग मेडिटेशन के अलावा, तो 15 मिनट आप ऐसे कोई स्थान चुनें जिससे आप परिचित हों बहुत, यहाँ पे मतलब ट्रैफिक वगैरह इस टाइप का ना हो, कोई पार्क हो आपके घर के आसपास या घर का छत हो, तो 20-1 फुट का फासला ले सकते हैं, उसमें आगे पीछे चलेंगे और नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे, ऐसे नहीं धीरे या बहुत तेज, नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे। अपनी नज़र थोड़ा अपने आंखों से 8-10 फुट नीचे बनाए रखेंगे ताकि आसपास की चीज़ों पे आपका ध्यान ना भटके, और वही काम करेंगे, वो भाव अपने मित्र को, आध्यात्मिक मित्र को भेजते रहेंगे, और जब भी ध्यान भटके तो 6 कदमों के प्रयोग से वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर ले आएंगे। अच्छा, जो ये आध्यात्मिक मित्र हैं, ये मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में मतलब होना, एक्चुअल वर्ल्ड में होना जरूरी है, या ऐसे भगवान के बारे में भी सोच सकते हैं? मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि भगवान के बारे में यार ये सोचें, तो मतलब क्या होता है फिर आपके मन में और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं उसमें, तो आप कहीं और चले जाएंगे, एक दूसरे व्यक्ति के लिए सोचना, भेजना, क्योंकि हमारा जो है जैसे हम जैसे तैयारी कर रहे हैं। व्यक्ति है ना, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उस आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में मैं बार बार सोचूंगी, और बार बार उसको जो है वो गुड वाइब्रेशंस और अच्छे पॉजिटिविटी दूंगी। तो वो एक्चुअली एक ही व्यक्ति हो, या मतलब बार बार डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति हो? नहीं, एक ही व्यक्ति के साथ करेंगे, तो मैं आपको पूरा विधि बता दूं, तो ये आपकी मतलब शुरुआती प्रैक्टिस है, बेबी स्टेप्स है। तो आखिरकार हम पूरे संसार में सब प्राणियों को ये भाव भेजेंगे, लेकिन हाँ, वो तो भेजने के लिए, प्राणी है ना, ये जो सब प्राणी हैं, हाँ जी, ये पॉसिबल है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, अगर मैं समझो किसी कोई एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है जो मुझे अच्छा लगा था, तो उस एक्सपीरियंस को लेके हाउ मेनी टाइम्स आई कैन क्रिएट, मतलब ए सिचुएशन और थॉट की उन्हीं से, उसी व्यक्ति के नहीं बारे तो में। जो जो आप घटना याद कर रहे हैं वो उस व्यक्ति से जुड़ा होना जरूरी नहीं है, वो तो आप बस अपने मन में एक मंगल व्यक्ति का भाव उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो घटना कोई भी आपके जीवन की घटना होगी जो दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो भाव आपने एक व्यक्ति को भेजना है। तो एक व्यक्ति को भेज पाना एक कुशलता लाता है हमारे अंदर, और फिर हम और अन्य व्यक्तियों को भी भेजने की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो हमें बिल्कुल नापसंद हो या जो हमें पसंद ना करते हो, तो वो भी ट्रेन करेंगे। तो मतलब ये एक ट्रेनिंग है कि एक व्यक्ति को कैसे हम बिना कहानियां जोड़े, कि बिना हम हमारी पसंद नापसंद जोड़े, क्या हम उसको मंगल मैत्री भेज सकते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से आप आगे बढ़ के सब प्राणियों को भेजेंगे, लेकिन आपने उस व्यक्ति के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई घटना, उसमें नहीं घुसना है आपने, केवल आपने अपने जीवन की एक सुखद घटना याद करनी है। जैसे आपके अगर बच्चे हैं, तो जब बच्चे, छोटे बच्चों के साथ जब खेलते समय जब इस तरीके का भाव उत्पन्न होता है, तो वो भाव आपने रखना है, और अपने अपने लिए कामना करनी है कि मैं सुखी, संतुष्ट, शांत रहूं, और अब उस व्यक्ति के लिए भी यही भाव उनको भेजना है अपने। सही, ठीक है, थैंक यू। और किसी का प्रश्न? आध्यात्मिक साथी चुनने के लिए क्या शर्तें हैं, एक बार फिर से स्पष्ट करें तो ठीक रहेगा। आध्यात्मिक मित्र जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनका कोई मतलब वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो या ऐसे कोई गुरु हो, वो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लिए अच्छा सोचना आपके लिए आसान हो, मतलब आपका डिफॉल्ट स्टेट ऐसा हो कि आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हो और वो भी आपके लिए अच्छा सोचते हो, उनके लाभ के बारे में सोचने में आपको कोई झिझक ना हो, ऐसे व्यक्ति हों, परिवार के जीवित हों, और मतलब ऐसा भी नहीं, हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे सोच भेज के जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसको ठीक कर देंगे, उस तरीके से अभी नहीं सोचना है, केवल क्योंकि उससे आपका मन और कहानियों में उलझ जाएगा। तो जीवित हों, स्वस्थ हों। दूसरा है कि ये आपके परिवार के कोई सदस्य नहीं होने चाहिए, परिवार या बहुत आपके जो करीबी हों कोई, तो ऐसा नहीं, परिवार में खासकर ऐसा होता है कि कई बार
कई घटनाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। ज्यादा समय आप सोचोगे, आप भेजोगे, उस व्यक्ति को भाव भेजोगे, अपने मन में रखोगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन फिर किसी कहानी में उलझ जाए। तो इसलिए परिवार का कोई सदस्य नहीं लेंगे, और यही वजह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चुनेंगे जिसके साथ शारीरिक आकर्षण होने की संभावना हो। तो ज्यादा समय उनके साथ हम बिताते हैं तो हो सकता है फिर अलग ही दिशा में आपका मन भटक जाए। वैसे हम आध्यात्मिक मित्र को चुनते हैं। ये आध्यात्मिक साथी जो चुना है, उसके साथ कितने दिन रहना है, कितने दिनों तक उसके साथ साधना करनी है? जब तक आपका कुछ जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में जो विकास के कुछ लक्षण होते हैं, ये पुराने सत्रों में हमने इसकी चर्चा करी है। एक ऐसा लक्षण है कि आप का मन बहुत स्थिर हो जाएगा, आपके पूरे शरीर का अनुभव होना आपको बंद हो जाएगा, कि ऐसे कि लगेगा कि शायद शरीर ही नहीं है, ऐसे लगेगा कि ये मंगल मैत्री का भाव आपके सिर से उत्पन्न हो रहा है, आपके हृदय से नहीं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसे कोई लक्षण अगर दिखते हैं तो एक बार मेरे से चर्चा करें। तो ऐसे जब ये एक प्रगति का लक्षण है हमारी साधना में, मतलब इसका अर्थ ये है कि हम कुछ ध्यान समाधियों से गुजरने लग गए हैं, हमारा मन इतना स्थिर हो गया है कि वो बहुत आराम से साधना के आलंबन पर टिका रहता है बिना तृष्णा के। ऐसा होता है तो हम इस व्यक्ति से आगे और व्यक्तियों को जोड़ना शुरू करेंगे, फिर और उसको बदलकर सारे संसार के सब प्राणियों को भेजेंगे। तो ये एक विकास की विधि होती है इस साधना में। और तब तक जब तक ये चीजें ना हो तब तक हम एक ही व्यक्ति के साथ करेंगे। हम अपनी वो कुशलता बढ़ाएंगे कि एक व्यक्ति के साथ हम लगातार हम उसको मंगल मैत्री का भाव भेज पाए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार राजीव जी नमस्ते। हाँ जी, बताइए। राजीव जी, जब आप सेशन लेते हैं और जब आप समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे आपने आज कुशल तरीके से कैसे बोलना चाहिए, तो सारा बहुत अंदर तक सारी चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन जब हम जीवन में प्रैक्टिकली करते हैं तो अभी नहीं संभव हो पाती है वो सारी चीजें। ख्याल आ जाता है जब हम गलत करते हैं तो, लेकिन वो बाद में ख्याल आता है। तो ये कैसे जीवन कैसे बनेगा ये हमारा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी कि क्या होता है कि हम उस क्षण में क्या होता है कि भावुक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हमें बाद में लगता है, कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि हम ऐसा काम कर गए। कम कुछ ये तो अच्छी बात है, कम से कम आपको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ तो मतलब शीलता खराब हुई या अकुशलता से मैंने कर्म किया। तो ये बाद में समझ में होता है। और क्यों ये बाद में समझ में आता है? क्योंकि जब तक हमारे मन में तृष्णा का जोर रहता है ना, जब जकड़ा होता है उसमें, तब तक हम बस वो मतलब जिस तरीके से एक मतलब जानवर जो जंगल में होता है ना, वो अपने जीवन की जैसे रक्षा करता है ना, वैसे हम अपने अस्तित्व या अपने आत्मन की रक्षा हम उस तृष्णा के आधार पर कर रहे होते हैं, उतनी ही उत्साह के साथ, उतनी ही जोर लगाकर, है ना। तो उस समय हम कभी ये सोच नहीं पाते कि अरे हम तो अपना गलत कर्म कर रहे हैं या अपना शील भंग कर रहे हैं या दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये साधना का ही, जैसे ये साधना हम करते जाएंगे, हमारे मन में जब भी किसी विचार पर हमारा ध्यान भटक जाए और हम ये 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन खुद सीख जाता है कि ये जो तृष्णा है इससे परिचित हो जाता है। जो वो मैंने तनाव खिंचाव बताया था ना के मन में, वो तृष्णा का लक्षण है। तो ये जो तनाव खिंचाव है, और जो जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो और उसके बाद कुछ आपका काम बन जाता है, उस परिस्थिति से निकल जाते हो, तो आप खुद देखोगे कि मन में एक ढीलापन आ जाता है, एक शांति आ जाती है ना। जैसे किसी से झगड़ रहे हो और निकलते हैं तो फिर धीरे धीरे वो मन में तनाव कम होते हुए लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इससे हमारा मन जैसे जैसे परिचित होता है तो बिल्कुल ही आरंभ में वो पकड़ लेता है कि हाँ, हमारा मन तृष्णा के प्रभाव में आ गया। और जब भी हमें समझ में आए तो हमने 6 कदमों का प्रयोग करना है। उस समय जरूरी है कि हम इस चीज को निजी चीज ना सोचें कि लेकिन उसने तो ऐसा कहा, ये नहीं सोचना। हमने कहा, तो ये सोचना है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया,
दूसरे को चोट पहुंचाने का। मेरे मन में ये विचार आया है और इस विचार को ध्यान का पोषण नहीं देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप तनाव की चाप को ढीला करेंगे, मुस्कान लाएंगे, और मुस्कान बहुत बड़ी मुस्कान जरूरी नहीं है, हल्का सा मुस्कान भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। और वापस अपने आप उस परिस्थिति में आएंगे। उस परिस्थिति में आकर आप दूसरे व्यक्ति को मंगल मैत्री भेजिए। ठीक है, आप मंगल मैत्री दूसरे को भेजेंगे। अगर आप ये सोचें कि मतलब मेरा फायदा तुम्हारा फायदा, ऐसा अंतर नहीं है, मुझे वो उचित कार्य करना है जिसमें सबका लाभ हो, जो हमने ककचूपम सूत्र में भी बात करी ना, वो आप नजरिया अपने मन में लाएंगे तो आपका कर्म बिल्कुल बदल जाएगा। और जैसे आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो हमेशा मेरा नुकसान चाहता है या मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, तो मैं क्यों इनके साथ करूं। लेकिन आप देखिए, जैसे आपका व्यवहार बदलेगा तो कुछ समय बाद दूसरे का भी व्यवहार बदलने लगेगा। और नहीं बदले तो भी कम से कम आपने अपने लिए, मतलब जब जब हमारा मन उत्तेजित होता है ना, तो सिर्फ उस घटना तक सीमित नहीं रहता। रात को सोने जाएंगे तब भी आपके दिमाग में घूमेगा। 4-5 दिन तक इसे झगड़ा करो तो कम से वो कम 10 कहते हैं दिन तक राजीव हमारे मन में घूमते रहता है वो। कि बहुत क्योंकि खराब लगा जब ऐसे कुछ बोल दिया, फिर बहुत देर तक, मतलब दोपहर तक, सुबह घटना घटी, दोपहर तक बुरा लगता रहा कि मतलब ऐसे कैसे हो गया मेरे से, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए था। तो ये तो ये क्रेविंग इसलिए है क्योंकि होती है। हम बिल्कुल इसको निजी बना लिया। तो बिल्कुल जैसे जंगली जानवर भी ना, एक जगह पे उस पे वार होता है ना, तो वो अगले हफ्तों तक वो उस जगह पे जाएगा नहीं, क्योंकि उसके मन में है वो कि यहाँ पे मेरे को चोट पहुंचेगी। तो हमारे मन में भी ये चीजें घूमते रहती हैं, और इसलिए घूमती हैं क्योंकि तृष्णा इतनी बढ़ गई थी कि हमने बिल्कुल वो अपने जीने मरने के सवाल तक हमने उसको पहुंचा दिया कि ये इतनी जरूरी चीज है, इस पे हम एक कदम पीछे नहीं ले सकते, हमें जीतना है, चोट पहुंचानी है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा सोच हो जाता है। तो कितनी देर ध्यान, जैसे मॉर्निंग में करते हैं, कभी इवनिंग में भी कर लेते हैं, रात को लेक्चर पूरे जो आपके पुराने मधुसूदन जी के डले हुए हैं वो भी देखते हैं। तो राजीव जी, ये कितना अपने को साधना करनी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन, पड़क पकड़ में तो आ रही है चीज, लेकिन ऐसा लगता है इसको जीवन बनाए हम पूरे नहीं, एक समय। बार ना थोड़ा आपको, जैसे वो साइकिल चलाने की तरह है कि थोड़ा सा आपका बैलेंस और ये समझ बन गई ना, तो बहुत तेजी से फिर उसके बाद विकास होगा। तो जी सबसे पहले आपने ये करना है, आधे घंटे कम से कम बैठना है। और जब आपके मन में ना, तो कुछ कुछ लक्षण मैं बताता हूँ, ये लक्षण आएंगे तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। एक तो कभी आपको साधना के समय बहुत खुशी का अनुभव हुआ हो और आपका मन बिल्कुल मतलब थोड़े समय तक स्थिर रहा हो, 2-3 मिनट तक साधना के आलंबन पर, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, हुआ है, हाँ जी। डॉक्टर तो साहब ऐसा को इस बताया। ये एक लक्षण है कि आपको आपका थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगा है मन। तो बस वो थोड़ा प्रैक्टिस की बात है। जैसे कोई भी नई कला सीखते हैं हम, कोई कुशलता सीखते हैं, तो थोड़ी बार करते रहना चाहिए। और क्या है कि हमने कोई भी जो हम बैठते हैं ना साधना करने, तो भले ही जी हमारा मन ज्यादा बार भटके या कम भटके, हमारा केवल एक, हमारे मतलब सक्सेस का क्राइटेरिया जो है कि हमने अच्छा किया कि नहीं किया, इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जब हमने पहचाना तो हम उस विचार के पीछे और नहीं दौड़ते रहे, 6 कदमों का प्रयोग करा। बस। हर बार हमारा जो अभ्यास होगा वो अलग रहेगा, कई बार ज्यादा होंगे अड़चन, कभी कम होंगे। तो हमने बस ये चीज रखनी है कि जब भी मैंने पहचाना तो हमने उसके बाद और उसके पीछे नहीं पड़े, हमने 6 कदमों का प्रयोग करा। हमने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो सोच है, ये एक विचार उत्पन्न हुआ है मेरे मन में, ये मैंने जी उत्पन्न नहीं करा है कि अब मेरे जीवन में ये विचार आना चाहिए, है ना। तो जी वो मैं को उस पे से हटाइए, कहिए कि एक विचार उत्पन्न हुआ है और इस पे ध्यान नहीं दूंगी मैं अगर, तो ये विचार खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर हर एक चीज अनित्य होती है। फिर जी इसमें आप तृष्णा कम कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेप्स है, मतलब इतना सोच सोच के नहीं करना है, ये तो अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जी ये एक साथ, मतलब आप लगातार करना, आप सीख जाएंगे, मतलब धीरे धीरे, मतलब एक साथ एक लय में हाँ, ये ध्यान में आ छोटे रहा है स्टेप्स राजीव जी करेंगे। पूरा। हाँ, मतलब समझ में हाँ आता है, जैसे अपन उस सुंदर भाव से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एकदम से अच्छा नहीं लगता, फिर हाँ वापस लौटते हैं। लेकिन अभी वो हाँ। कुशलता वैसी बन नहीं पा रही ठीक है, है, मतलब मतलब। कोई भी चीज है, मतलब जो आपकी आपकी आदत नहीं है ना ये करने की, तो ये आप नई चीज, नई कुशलता सीख रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए इसको। लेकिन एक बार थोड़ा आपके पकड़ में आ जाएगा ना, जी तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरी एक चीज को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बैठने का समय
बढ़ाएं। अच्छा। तो हमारे जैसे शिविर होते हैं तो उसमें ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कभी कोई किसी तरीके की साधना नहीं करी। तो क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएंगे ना, तो अच्छा। बहुत आराम से आपका मन साधना के आलम्बन के साथ टिका रहेगा, बहुत ही एक संतुष्ट और सुखी तरीके से। तो अच्छा। आधे घंटे की जगह आप कोशिश करिए कि 1 घंटे की तरफ जाना है। ठीक। ठीक है, तो ठीक। 1 घंटा। और क्यों हम उठते क्यों हैं? या तो हमने अलार्म लगा रखा है तो अलार्म मत लगाइए। अगर टाइम देख आपको के उठ जाते हैं। बेचैनी होती है, हाँ, तो बेचैनी होती है तो बेचैनी को भी एक विचार की तरह आप उसको वो सुलूक करेंगे कि मतलब ये भी एक विचार है कि अरे अब मुझे उठ जाना चाहिए, ये एक विचार है, इस पे ध्यान नहीं रखेंगे, मन को शांत करेंगे और ठीक। वापस आ जाएंगे साधना के आलम में। तो आप 1 घंटे के लिए कोशिश करिए, आपको बहुत आपके जीवन में अंतर आना शुरू होगा। दूसरा जो बहुत जरूरी है कि जो पहले डॉक्टर सांगल ने भी पूछा था, तो आपको अपने दैनिक जीवन में ये प्रैक्टिस सिर्फ बैठ के ऐसा नहीं है कि दिन में 1 घंटे कम से कम मैंने अपने लिए सुकून पा लिया। ये आपके पूरे जीवन जीने में कुशलता लाने की एक विधि है। तो हाँ, ये आपके पूरे आपकी बात से ये बात मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान में बिल्कुल आ गई है कि ये जीवन जीने की कला जैसे है और हमें पूरे टाइम जीना है, लेकिन वो कर नहीं पा रही हूँ मैं। तो और एक कोई आप एक और चीज है कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हम अपने आप को माफ करने में भी अकुशल रहते हैं। क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम तो हाँ, ये सब बात तो सही समझते कह रहे हैं, हैं, बहुत हमने देर धर्म तक। के बारे में भी सुना है, सब सीखा है, लेकिन हम कर नहीं रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमारी आदतों या हैबिचुअल टेंडेंसीज जो होती है ना, उससे होते जी। हैं। हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता जितना हमें लगता है। कि हमें लगता है कि जैसे एक मतलब कोई आपके ऑफिस में कोई काम करता हो, उनको एक काम आपने बता दिया, वो जाके वो काम कर देंगे। ऐसा लगता है कि जी। हमारा मन भी ऐसा ही है कि हमने उसको कह दिया कि नहीं करना है तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं अच्छा। है। हमारे जो संस्कार है ना, हमारे संस्कार जी। बदलने में समय लगता है। क्योंकि टाइम ये है लग। कि जितनी बार अपने जीवन में पहले आपने इस तरीके से करा है, तो आपके संस्कारों में यही एक सीख मिली है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे हमने कर्म कर, तो उसको ठीक। आप बदलना चाह रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। तो पूरे दिन में जितना आप कर सकें वो कर सकते हैं। दूसरा, बैठने का की जो साधना है उसका समय थोड़ा बढ़ाएं। तीसरा काम एक और कर सकते हैं, आपके कोई एक आध्यात्मिक मित्र हैं जो आपके साथ अगर ये कर रहे हो इस टाइप की साधना, तो जब आप शील भंग करते हैं तो आप अपने आध्यात्मिक मित्र से बात करके आप मतलब उनको बताकर अपने आप के लिए एक माफी मांग सकते हैं। मतलब अपने आप को ही क्षमा कर रहे हैं आप, लेकिन आप जी। एक मित्र के साथ बात करते हैं ना, तो एक हमारे मन में एक कमिटमेंट की एक भावना आ जाती है कि अच्छा, हमने उनको कहा है कि ये गलती करी है तो नहीं करना चाहिए बात। मतलब जब ये भी मतलब ऐसा नहीं कि आपके सोचने समझने में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम किसी को कमिटमेंट करते हैं तो उस चीज का हमारे संस्कारों पे ज्यादा असर पड़ता है कि अच्छा। ऐसा कि अब मैंने किसी को बोल दिया है तो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे संस्कारों में रहता है। लेकिन वो दो गलती हो सकती है, दोबारा दोबारा आप क्षमा मांग सकते हैं। ऐसे कोई जी। अगर आपके मित्र हैं तो मित्र को बताइए कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जीवन में ज्यादा कुशलता से कर्म करूं, लेकिन ये इस परिस्थिति में मेरी कुशलता कम रही और मेरे शील भंग हुए, तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ और अपने आप को मैं क्षमा करना चाह रही हूँ। तो आप ऐसे जब करेंगे तो आपके मन में थोड़ा वो और गहराई से बैठ जाएगा आपके संस्कारों में कि अच्छा, ये ऐसी चीज है जिसको मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि मैंने जाके किसी से बात भी करी, और अपनी मतलब एक गलती किसी को दिखाना आसान काम नहीं होता है ना। जी। तो ये आपके संस्कारों में ऐसे ये सीख हो सकती है कि ये कोई बड़ी चीज हुई है इसलिए जाके ऐसा पूरा आपने अपने मित्र से इसकी बात करी है, तो खुद ब खुद अगली बार वो करने की संभावना कम कर देता है। मतलब मन एक बार में तैयार नहीं होगा, जैसे एक बार उसको बोल दिया कि ऐसा नहीं करना, तो वैसा नहीं होता है। बार बिल्कुल, बार मतलब हमें उसको। आप ये देखिए ना, आप किचन में आप घर पे खाना बनाती हैं, हाँ, कभी कभी। हाँ। तो अगर आप सारे डब्बों की जगह बदल दें तो आपको खाना बनाने में कितना कंफ्यूजन होगा, कितना टाइम लगेगा। आपके अभी बहुत मन टाइम। बिल्कुल मतलब ऑटोमेटिक जाता है कि चाय पत्ती यहाँ पे है, चीनी यहाँ पे जी। है, जी। मसाले यहाँ पे है। तो वो चीजें वही वो हमारे संस्कार में बैठी होती हैं। तो जैसे ठीक। आप ठीक। किचन में काम करते हैं, वैसे ही हम्म। आपके बाकी जीवन में भी ऐसा होता है कि आदतों से हम चलते हैं। क्योंकि हर चीज को हम शुरुआत से हम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा, इस किचन में हमें चाय का डब्बा ढूंढना है, तो हर एक एक लाइन करके ढूंढते हैं, फिर ये चाय का डब्बा लेते हैं। ऐसे नहीं होता। हम जी। एक आदत बना लेते हैं कि हमारा हाथ खुद ब खुद वहां चला जाएगा, कि मन में चाय जी। सोचा नहीं हमने कि हमारे हाथ में डब्बा आ गया, जी। है ना।
तो जी। वही है कि ये आदतें बदलने में समय लगता है, और ये हमारे सिर्फ अपने मन को बोलने से नहीं होगा, इसको धीरे धीरे हमारे संस्कार बदलने पड़ते हैं। जी, धन्यवाद राजीव जी। चलिए, आज का समय समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना में लीड करें। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु। साधु साधु।